Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, I am Sakyan Amjad. I am a pharmacist and I am a student also. You know it. So I have graduated from the UCP in July 2024. आपको कैसा लग रहा है इस इवेंट पे? अगर पीपीए ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और डिफरेंट फार्मासिस्ट आए हुए हैं, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? मेरा ख्याल है कि ये बहुत खूबसूरत और एक शानदार इन महफिल है जिसमें तकरीबन तमाम रिप्रेजेंटेटिव फार्मासिस्ट के जो कि अब जिनकी तादाद अब काफी ज्यादा हो चुकी है, मेरे ख्याल में 50,000 से ज्यादा का नंबर हो चुका है फार्मासिस्ट का फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक। और ये नंबर मेरे ख्याल में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमें चाहिए है कि ये जो फार्मासिस्ट हमने पैदा किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो डिग्री 7.5 करोड़ रुपए की अमेरिका में होती है वो हम महंगे से महंगे इंस्टीट्यूट में भी कर ले तो 20 से 25 लाख रुपए में होती है। लेकिन इसको अब अमल में लाने की जरूरत है, सनत साजी की जरूरत है, नई से नई सनतें लगाने की जरूरत है। और वो जो पुराना मॉडल है कि इम्पोर्ट करके पैकेज करके और आगे से दवाई बेचने की बजाय इनोवेशन की तरफ जाना चाहिए, नई प्रोडक्ट्स लानी चाहिए और हमारी प्रोडक्ट्स को इस क्वालिटी का बनाना चाहिए कि हम उन प्रोडक्ट्स को बाहर भेज सकें। मेरा एक स्लोगन है कि हमें अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए और अपने ह्यूमन रिसोर्स को इम्पोर्ट करना चाहिए, ना कि उल्टा करना चाहिए कि जो यहाँ पर पड़ जाए उसको एक्सपोर्ट कर दो और वहां से प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट कर दो। हम यहाँ पर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी बना सकते हैं, हम यहाँ पर तकरीबन तमाम तरह की चीजें बना सकते हैं और अब ट्रैप और जो दूसरी चीजें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और मुख्तलिफ चीजों की वजह से बहुत ज्यादा पोटेंशियल मैं फार्मासिस्ट में देखता हूँ। थैंक यू सर। स्पेसिफिकली मैं यही आपसे क्वेश्चन करना चाहता था, लाइक आई हैव टेकन वन क्लास फ्रॉम यू where you have lectured about the AI. तो like how the pharmacist can use the AI, वो कैसे अपने करियर में उसको like excel करने के लिए या डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए AI को किस तरह से यूज कर सकते हैं, how to question that? आपने ये भी हमें सिखाया है कि हर चीज को क्वेश्चन करें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे भाई, जहानत जो है पहले उसको डिफाइन कर ले तो फिर हम मसनूई जहानत के बारे में भी बात कर लेंगे। जहानत फैसला साजी को कहते हैं। हमारे पास जो डेटा आंखों के जरिए से और कान के जरिए से आता है उसकी बेसिस पे हम फैसला करते हैं और जिस तरह का डेटा हमारे पास मौजूद होगा हम फैसला भी वैसा ही करेंगे। अगर हम ज़हीन नहीं होंगे, जहानत नहीं सीखेंगे तो फिर मसनूई जहानत भी किसी काम की नहीं है और मसनूई जहानत किसी खास शोबे के लिए नहीं है। ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है जब 1990 के अंदर लोग लाइब्रेरीज में जाकर किताबें पढ़ा करते थे और जरीदे पढ़ा करते थे इंटरनेशनल रिसर्चेस के, तो बाद में 2008 के अंदर या 6 के अंदर गूगल स्कॉलर आ गया। अब जो गूगल स्कॉलर के जरिए से रिसर्च आर्टिकल पढ़ता है वो भी वही काम कर रहा है जो पहले 1990 में कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, फर्क सिर्फ ये पड़ गया कि उसके अंदर स्पीड बढ़ गई। अब अगला जो दौर है, अब आपको सवाल पूछना आना चाहिए कि अगर आप दुरुस्त सवाल पूछ सकते हैं और दुरुस्त सवाल आप उसी सूरत में पूछ सकते हैं जब आपको कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होगा। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत जो है, जो कि थॉट लीडर्स पूरी दुनिया में बोलते हैं कि हमें अपनी फाउंडेशंस पे काम करने की जरूरत है, ना कि कॉपी पेस्ट करने की सलाहियत को इम्प्रूव करने की जरूरत है या हाशिए बनाने और हेडिंगें बनाने की जरूरत है। हमें क्रिटिकली सोचने की जरूरत है कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो अपनी तालीम के जरिए से हम हल कर सकते हैं और कैसे हम वो चीजें जो चाइना और इंडिया पहले से कर चुका है उनको सिर्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ रेप्लिकेट करना सीख जाएं उनको, तो हम मेरे ख्याल में अपनी मईशत के और अपने ह्यूमन रिसोर्स के बहुत सारे मसाइल को AI के जरिए से हल कर सकते हैं और AI बिल्कुल तमाम शोबों के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन जो है वो शायद इंटरनेट की पेनिट्रेशन से बहुत तेज होगी। इंटरनेट को पेनिट्रेट करने में तकरीबन 30 साल लगे, जबकि AI को पेनिट्रेट करने में मेरा ख्याल में 3 साल लगेंगे। जो कल का जो मेरा डाटा मैंने अखज़ किया तो इस वक्त तकरीबन 80 मिलियन एक्टिव AI यूजर्स हैं, जिसका मतलब है 8 करोड़ लोग, जबकि ये जो 8 करोड़ का नंबर है ये बहुत जल्दी ये उन्होंने अचीव कर लिया है। टोटल स्मार्टफोन यूजर्स इस वक्त दुनिया में तकरीबन 4.2 अरब हैं। तो अब आप देख लें कि 30 सालों में 4.2 अरब स्मार्टफोन यूजर्स पैदा हुए हैं। तो अब AI जो है वो तेजी से, वो बच्चे जो है वो सीख रहे हैं। अब बच्चे पैदा ही AI के साथ हो रहे हैं, मतलब AI उनके हाथों में है अब, लेकिन बुनियादें नहीं बदलेंगी। मैं आंख के जरिए से सुन नहीं सकता, कान के जरिए से देख नहीं सकता, तो फाउंडेशंस है वो वैसे ही रहेंगी। हमें अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है और अगर हमारी फाउंडेशंस दुरुस्त हो गई तो इंशाल्लाह जहानत भी बेहतर होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे मदद करेगी। थैंक यू सो मच। मैं ये बता दूं, लेट मी टेल यू ऑल द फार्मासिस्ट, सर ही इज अ फुल ब्राइटर
आपको सारे फार्मासिस्ट जानते ही होंगे, बट जस्ट लाइक टेल द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, एंड ही इज टीचिंग लाइक ही इज इंस्पायरिंग राइट नाउ, ही इज टीचिंग इन द यूसीपी। सो आप हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि आप लाइक आपने वहां पर फार्मासिस्ट को कैसा पाया और आपका वहां पर जाने का एक्सपीरियंस कैसा था, और आप उस एक्सपीरियंस की बेस पे जो डिफरेंट फार्मासिस्ट हैं उनको क्या पैगाम ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे कि वो फील्ड में किस तरह से एंटर करें? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखो, शॉर्टकट जिंदगी में ना ढूंढो। अगर आप सिर्फ शॉर्टकट देखोगे और ये देखोगे कि घास वहां पर ज्यादा सब्ज है, तो यकीनन आप धोखा खाओगे। घास हर जगह पर एक जैसा ही है और इंसान भी हर जगह पर एक जैसे हैं, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे बरतानिया का हो या पाकिस्तान का हो, तमाम इंसान एक ही तरह से सोचते हैं। फर्क सिर्फ किस पे आ जाता है? मालूमात, कौन सी तरह की मालूमात आपके पास मौजूद है, और आज के दिन वो मालूमात आपके पास मौजूद है, आपके हाथ में, अगर आपके पास सही सवाल करना है। मैंने अपने लिंक्डइन के ऊपर और अपने फेसबुक के ऊपर काफी ज्यादा मवाद, और यूट्यूब के कुछ लेक्चर्स के ऊपर भी काफी मवाद इकट्ठा किया हुआ है, और इसके अलावा मैं मौजूद रहता हूँ, दस्तयाब रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हमारे बच्चे हमारी स्ट्रेंथ है। ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग्स जो है, बिल्डिंग्स बना लेने से मुल्क तरक्की नहीं करते, मुल्क तरक्की करते हैं ब्रेन्स के जरिए से, और ब्रेन्स बनते हैं मालूमात के जरिए से, और मालूमात जो है वो अब उनकी रसाई बहुत आसान है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बता दीजिए ताकि अगर स्टूडेंट्स आपसे गाइडेंस लेना चाहें, आपको अप्रोच करना चाहें। जी, मोहम्मद इमरान साजिद, MUHAMMADIMRANSAJID, आप गूगल कर लें तो इंशाल्लाह आपको काफी कुछ वहां पर मुझे मेरे मुतालिक मिल जाएगा। रिसर्च प्रोफाइल क्या है मेरा, और मैंने अभी तक क्या क्या कर चुका हूं, और मेरी पर्सनल स्टेटमेंट क्या है, मेरा विजन क्या है, ये तकरीबन तमाम चीजें गूगल पर मौजूद है। Thank you so much to inspiring all the pharmacists. Any other message you want to give to the pharmacists? Go for the foundations, go for the fundamentals. You know, हम इंसान है सब, और कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, सब बराबर है। फर्क सिर्फ इसमें पड़ता है कि हमें इग्नोरेंस को और कॉपी पेस्ट को खत्म करके सोचना होगा और सीखना होगा। साइंस का असूल है कि अगर एक काम एक खास तरीके के साथ किया जाए तो वो हो जाता है, तो दूसरी जगह पर भी हो जाएगा। अगर मुझे बिरयानी मैं घर में बनाऊं तो वैसे ही बनेगी, अगर मैं वही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करके किसी और जगह पर बिरयानी बनाना चाहता हूं तो बिल्कुल वैसे ही बनेगी। अगर अमेरिका आज इस तरह की चीजें कर चुका है तो वो इंसान ही है जिन्होंने वो बनाया है। लेकिन मजे की बात यह है कि उससे सीख कर इंडिया और चाइना ने 1990 से लेकर 2025 में तकरीबन 35 साल के अंदर वही काम कर लिया जो कि अमेरिका को करने में तकरीबन 350 साल लगे।